नमस्कार, ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन। एक लड़की अचानक से कैमरे पर आती है महाकुंभ में और एक खास रथ पर। उसके बाद से मीडिया के कैमरों में वो सुपरस्टार बन जाती है और सोशल मीडिया पर वो छा जाती है। और शायद ये ग्लैमर उनके उस रूप के साथ, जो साध्वी का रूप था, उस रूप के साथ ऐसा जुड़ जाता है कि कई सारे प्रश्न उठते हैं। संत समाज नाराज बताया जाता है, संतों का विरोध शुरू हो जाता है, लेकिन वो ना साध्वी है ना संत, ये कह के सबसे अलग होते हुए ये ज़रूर कहती है कि मैं तो सनातन की प्रचारक हूँ। इस प्रचार में एक आरोप हर्षा की तरफ से लगाया जाता है कि चूंकि वो लड़की है इसलिए उसका विरोध हो रहा है। वो सनातन का झंडा लेके आगे चल रही है, एक महिला है, इसलिए उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रहा है। तो क्या वाकई हर्षा के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रहा है? और अगर हो रहा है तो वो कौन कर रहा है? अब हमारे साथ हर्षा रिछारिया भी जुड़ चुकी हैं और हर्षा रिछारिया से जो अब विवाद जुड़ता जा रहा है, मैं उन पर भी उनसे सवाल पूछूंगा। लेकिन सबसे पहले हर्षा, स्वागत है आपका। कैसी हैं आप हर्षा? क्योंकि महाकुंभ के बाद लगातार जो अब आपके वीडियोस आ रहे हैं उसमें थोड़ी आप दुखी दिख रही हैं, ऐसा क्या हो गया? देखिए, ये जो पहली चीज़ ये बात कहना कि हर्षा रिछारिया विवादों में घिरी हुई है, तो हर्षा रिछारिया किस विवाद में घिरी हुई है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। दूसरी चीज़, हाँ, महाकुंभ के बाद जो मुझे लेके कुछ लोगों ने, समाज के कुछ लोगों ने चीज़ें स्टार्ट की है AI के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उनसे मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुई थी और कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो नाराज़गी भी है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस लेवल पे जाके, इस हद तक जाके क्यों किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर है। क्या हो रहा है? मतलब अगर इसको देखिए, मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि हम समझ पाएं, दर्शक जनता जान पाएं कि हर्षा रिछारिया अगर सनातन का झंडा उठाकर आगे चल रही हैं तो वो अकेली नहीं है। उसके मार्ग में अगर कोई दिक्कतें आ रही है तो ये उनके जानने वालों तक भी पहुंचनी चाहिए जानकारी कि उनकी परेशानी है क्या। देखिए, खुल के तो मैं अपनी बात बार बार रख रही हूँ कि जो हर्षा रिछारिया को एकदम से जो नाम मिला है, जो पहचान मिली है महाकुंभ से, महादेव के द्वारा, महादेव के आशीर्वाद से, वो कुछ लोगों को नहीं पचा है, ठीक है। और इसमें कुछ हमारे धर्म के हैं लेकिन बहुत से दूसरे धर्मों के भी हैं। और क्योंकि मैं महाकुंभ में आने से पहले ही मैं अपने धर्म के पक्ष में और गैर धर्मों के अगेंस्ट खुल के हमेशा बोलती रही हूँ, और वही चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब मुझे उन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए ना, हर्षा को ट्रोल करने का कहीं किसी के पास कोई आधार नहीं था, कोई रीज़न नहीं था, कोई भी बेस नहीं था हर्षा को ट्रोल करने का, लेकिन वो बेस ढूंढे गए हैं, वो बेस बनाए गए हैं। मैंने कहीं नहीं बोला, मैं बार बार इस चीज़ को बोलती हूँ कि मैं तो साध्वी हुई नहीं, फिर भी ये बार बार मेरे पुराने वीडियोस को उठा के उस पर लिख के कि देखो ये गैर धर्मों के द्वारा किया जा रहा है, कि देखो जिन्हें आप साध्वी मान रहे हो, जिन्हें आप पूजो, मान सम्मान दे रहे हो, देखो वो क्या कर रही थी। ये नहीं बताया जा रहा कि ये इनके पुराने वीडियोस हैं, और पुराने वीडियोस में मैं कुछ गलत करते हुए कभी किसी को नहीं दिखी हूँ। और कपड़ों से किसी का कैरेक्टर जज करना, किसी की लाइफ जज करना, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में सही है। तो एक स्पष्टता आज हम यहाँ पे इस मंच से हम चाहेंगे कि लोगों के बीच में हो जाए। ना आप साध्वी हैं ना संत हैं, तो फिर हर्षा रिछारिया क्या है? हर्षा रिछारिया ना साध्वी है ना संत है। हर्षा रिछारिया एक सनातनी प्रचारक के रूप में काम कर रही है और आगे भी काम करेगी, और आगे बहुत आगे अब मैं बढ़ने का सोच रही हूँ, जिसमें मैं जो मेन है वो देश के युवाओं को, समाज के युवाओं को देख रही हूँ, ताकि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे धर्म में इस वक्त गलत हो रही हैं उनको हम सही दिशा दे सकें, युवाओं को सही दिशा दे सकें और अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए काम कर सकें। तो हर्षा रिछारिया को आप सनातनी प्रचारक के रूप में ही देखेंगे। तो सनातनी प्रचारक को रुकावट किससे? कुछ गैर धर्मों से भी और कुछ हमारे अपने धर्मों से भी। नहीं, आपने FIR दर्ज करवाई ना, आपने FIR दर्ज करवाई ना, तो किसके खिलाफ करवाई? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उन सारे, मैंने खुल के बताया, मैंने 55 आईडीज मेंशन करवाई हैं।
55 आईडीज में जो नाम थे वो सारे मेंशन करवाए हैं। और बहुत से तो मुझे बहुत से दूसरे धर्मों के लोगों ने मेरे इतने वीडियोस ट्रोल करवा दिए हैं, इतने ज़्यादा, और मेरे एआई के माध्यम से इतने गलत वीडियो बना के वो लोगों को, युवाओं को, समाज को दिखा रहे हैं। उनकी नज़र में मुझे जो गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो एक बहुत ही गलत तरीका है मेरी जो मान सम्मान है उसको ठेस पहुंचाने का, और लोगों की नज़र में मुझे गिराने का बहुत गलत तरीका उन्होंने एआई के माध्यम से ढूंढ निकाला है। देखिए, आपने सुसाइड करने के बारे में कैसे सोच लिया? आप इतनी बुलंदी से अपनी बातें रख रही हैं, आप सनातन का प्रचारक बन रही हैं, युवाओं को सनातन से जोड़ने की बात कह रही हैं, तो फिर आप कहाँ कमजोर हो गए? मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। देखिए, मुझे नहीं पता था कि आने वाले वक्त में, और किसी को नहीं पता होता है कि कल के सुबह के सूरज के साथ किस इंसान की जिंदगी में अच्छा या बुरा कौन सा पल आएगा, किसी को नहीं पता होता है। अपने लिए तो सब अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन कल सुबह का सूरज कौन सा दुख या कौन सा सुख लेके आएगा, कौन सा नाम या कौन सी बदनामी लेके आएगा, ये किसी को नहीं पता होता है। मुझे ये था कि हाँ चलो ट्रोलिंग चल रही है, रोस्टिंग चल रही है, और मैं कॉन्टिन्यूसली उसे मेंटली स्ट्रांग बन के उसे मैं इग्नोर कर रही थी कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब वो एआई के इतने गंदे, इतने खराब वीडियोस मैंने देखे हैं, तो उसने मुझे तोड़ा, कहीं ना कहीं उसने मुझे तोड़ा। और उसके बाद वो वीडियोस से मैं तब ज़्यादा हर्ट हुई, तब ज़्यादा मुझे तकलीफ मिली जब वो वीडियोस मेरे परिवार तक पहुंचे कि कोई इंसान किसी लड़की को गिराने के लिए, किसी लड़की को तोड़ने के लिए, उसकी बदनामी के लिए किस हद तक गिर सकता, आप ये सोचिए। और उसके बाद आप ये उम्मीद करो कि नहीं आप तो मेंटली स्ट्रांग हो, तो आपने कैसे इतनी बड़ी बात कह दी। कोई इंसान उस वक्त जब मैं अकेले अपने घर में बैठी हुई थी और मेरे परिवार तक ऐसे वीडियोस पहुंच रहे हैं, मुझे डेली के 25 से 30 लोग ऐसे वीडियोस इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से मुझे कंटिन्यूसली भेज रहे हैं कि मैम देखिए आपका वीडियो, मैम देखिए आपका वीडियो। मेरी क्या मानसिक स्थिति होगी आप समझ सकते हो उस दौरान। इससे तो आपको संभालना होगा ना, क्योंकि आपको अगर ये पता है, हर्षा रिछारिया को ये पता है कि मैं सही हूँ, तो शायद सच के मार्ग में चलने वाले को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, पड़ता होगा, लेकिन जीत तो सच की होती है, ये बात तो आप भी जानती हैं। तो फिर घबराना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर ये आपको सुझाव भी दे रहा हूँ। मैं एक बार सुना देता हूं कि आपने सुसाइड को लेकर क्या कहा। देखिए, आपकी बात व्यक्तिगत तौर पे और इंसानियत तौर पे बिल्कुल सही है। और आज कहीं ना कहीं ये जो मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ ना, ये मेरे मेंटली स्ट्रांग होने का ही रिजल्ट है कि मैं यहाँ बैठ के आपसे बात कर पा रही हूँ। वरना उस दौरान मैं किस मेंटल कंडीशन में थी वो सिर्फ मैं जानती हूँ। नहीं तो मैं हर्षा से बस यही उम्मीद करूंगा, हर्षा से बस यही उम्मीद करूंगा कि इसी स्ट्रॉन्ग बिहेवियर के साथ अगर कोई गलत आपके लिए करना चाह रहा है तो उसके मंसूबों को आप नाकाम कीजिए। देखिए, अब तो मैं यही कहूंगा, हर्षा टूटना नहीं है, क्योंकि देखिए जिंदगी खत्म करना ये लड़ाई नहीं है, और लड़ाई में जीतने के लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर आप सत्य के रास्ते में हैं तो फिर मुझे लगता है कि इसको और बुलंदी के साथ आपको आगे लेके चलना। अब मैं 2 पॉइंट पूछूंगा। आपने अभी कहा कि 50-55 नामों को आपने लिस्ट किया है। अभी मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, आपने कहा कि कोई है जो मुझे रोकना चाह रहा है। मैं आपसे आज पूछ रहा हूं, ये 55 लोग इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे थे या एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएटर है, या कुछ लोग ऐसे कॉन्स्पिरेसी क्रिएटर हैं जो आपके पीछे एक शक्ति लगी हुई थी? आप उसका नाम खुलकर क्यों नहीं ले रही है? अगर आप खुलकर नाम बताएं तो हमें भी पता चले, लोगों को ही पता चले। देखिए, जब आप धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं ना, और एक लड़की होने के बावजूद जब आप आगे बढ़ते हैं और बार बार धर्म की बात करते हैं, तो लोगों को ना वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं। क्योंकि हमें ना लड़कियों को, मुझे लगता है आज जो लोग ये हंसी उड़ा रहे हैं कि अरे ये तो पहले रील बनाती थी, आज धर्म की बात कर रही है, तो मुझे लगता है लड़कियों को ना वैसे देखने की आदत पड़ गई है कि भाई हम रील में देखेंगे, हम बॉलीवुड में देखेंगे, लेकिन हम धर्म की बात करते हुए ऐसे तो लड़कियों को नहीं देखना चाहते हो, हमें पसंद भी नहीं आएगा। लोगों का सीधा फंडा है। उसके बाद जब आप खुल के अपने धर्म के पक्ष में बात रखने लगते हैं, तब कुछ लोगों को आप बहुत खटकने लगते हैं। और मैं इस वक्त बहुत सौ को खटक रही हूँ, ये भी मुझे पता है, ठीक है। तो जो 50-55 नामों की मैं बात कर रही हूँ, ये सब इंडिविजुअल नहीं है,
कुछ भी इंडिविजुअल नहीं है कि कोई एक इंसान एक आईडी को अपने आईडी से बस कर रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ग्रुप बना के पूरी कॉन्स्पिरेसी के साथ हो रहा है। तो इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, उसका अंदेशा तो आपको होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नहीं होगा। अब मैं बहुत ज्यादा इस चीज से डिस्टर्ब हुई, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है हर्षा, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। जी, मैं बहुत इस चीज़ से डिस्टर्ब हुई। मैं मेंटली भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मैंने फील किया। 2-3 दिन मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी जिस वक्त मैंने वो वीडियो अपलोड किया। लेकिन अभी मैं, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं काशी में बैठी हूँ, और मुझे हर दम जब मैं टूटने को हुई हूँ, मुझे महादेव ने ही सहारा दिया, महादेव ने ही बचाया। आज हर्षा इतनी स्ट्रांग बन के आपसे बात कर रही है तो वो महादेव की कृपा का जो है फल है कि मैं इस तरह से आपसे बात कर पा रही हूँ। और आने वाले टाइम में मैं अपने ही कामों से अब सबको जवाब देने वाली हूँ। जो बार बार जो ये होता है कि भाई पुलिस केस मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारी जिंदगी, हमारे जीवन का ये पल जो आज जाएगा ना, ये लौट के नहीं आएगा। मुझे ये किसी के लिए भी अभी बर्बाद नहीं करना है। और आने वाले टाइम में मैं इतना बड़ा करके जाऊंगी कि जो लोग आज मुझे गिराने का सोच रहे हैं वो सोचते ही रहेंगे। मैं आपके फ्यूचर प्लान के बारे में भी बात करूंगा कि युवाओं को आप कैसे सनातन से जोड़ने का क्या विजन लेके चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं उस वक्त को जरा समझना चाहूँगा। एक लड़की, आपका बैकग्राउंड जो भी रहा हो, पास्ट जो भी रहा हो, प्रेजेंट पे उसको बार बार ओवरलेप करने की कोशिशें हो रही है, आपके इमेज को डेंट करने की कोशिशें हुई, आपको इमोशनली तोड़ने की कोशिशें हुई। घर वालों पे इसका बहुत असर पड़ा होगा। मुझे लगता है कि एक टफ फेज़ रहा होगा आपके लिए भी, आपके घर वालों के लिए भी। बिल्कुल, ये सबके लिए, किसी भी लड़की के लिए, उसकी फैमिली के लिए बहुत टफ फेस रहता है सर, बहुत टफ फेस रहता है। और मुझे लगता है कि जितनी स्ट्रांग आज मैं हूं, मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग मेरी फैमिली है इस वक्त, कहीं ज्यादा। अच्छा हर्षा, देखिए मैं इसलिए ये बात पूछा ना कि आपकी माँ ने कभी बोला नहीं कि कहाँ किस रास्ते पे जा रहे हो, इसकी वजह थी, ये आपने भी देखा होगा, सुना होगा, संत समाज की तरफ से कई आवाज़ें बुलंद हुई आपके खिलाफ, सुना था ना आपने। तो संत समाज को क्या आपत्ति हो गई आपसे? ना आप साधु हैं ना संत हैं, फिर क्या आपत्ति? जी, सर ये तो ना मुझे लगता है जो कुछ क्रिएटर्स द्वारा, और मुझे सुंदर साध्वी का जो टैग दिया गया, नो डाउट इस चीज़ का मैंने बार बार खंडन किया कि देखिए अभी मैं साध्वी बनने के रास्ते पे चलना शुरू ही नहीं किया, और मैंने सोचा भी नहीं कि मैं साध्वी बनूंगी। तो वो जो आपने एक मतलब कुछ लोगों ने, क्रिएटर्स ने एक लड़की को साध्वी का टाइटल दे दिया, तो उससे नो डाउट कुछ पूजनीय संतों को दिक्कत हुई है, लेकिन वो दिक्कत का भी इतना बड़ा कोई विषय नहीं था। हालांकि मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि वो जिस आसन पे पदासीन है, जिस आसन पे विराजमान है, वहाँ पे उनको कुछ भी बोलना तो ये खुद में मेरे लिए मुझे लगता है बहुत गलत होगा, क्योंकि अभी मैं उनसे बहुत छोटी हूँ और उनकी बेटी के समान हूँ, तो मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए इस मुद्दे पे। नहीं, मतलब ये बात तो स्पष्ट है कि आपको पता है कि कौन आपका विरोध कर रहा था। अब मैं इसी को थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। अगर संत समाज का इतना बड़ा चेहरा आपके विरोध पे कुछ बोल रहा था, तो फिर सोचिए ना कि संत समाज से जुड़े कई चेहरे तो और भी होंगे ना जो आपके खिलाफ हो गए होंगे। और सुंदरता अभिशाप थोड़ी ना होता है, ये तो आपकी भावना है। सर देखिए, मैं ना कहीं भी जाती हूँ, मेरा कभी इरादा नहीं होता कि मैं किसी को दुश्मन बनाऊँ। मैं तो दुश्मन से भी ये कोशिश करती हूँ कि इससे भी बोलना शुरू करते हैं, हो सकता है जो रिश्तों में दरारें आई हैं वो ख़त्म हो जाए, है ना। और ये हम एक ही ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें हम दुश्मन बनाने के लिए नहीं आते हैं, हम एक अच्छी शांति ज़िंदगी जीने के लिए आते हैं। तो उसमें किसी को जाने अनजाने अगर कुछ बुरा लगा, मुझे नहीं लगता मेरा कुंभ में जाना
और कहीं कुछ भी करना, मैंने कुछ भी मर्यादा के बाहर किया हो, कहीं भी अपनी सीमा लांघी हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं हर्षा एक स्टेटमेंट आपको और सुनाना चाहूंगा, ये आप ही का स्टेटमेंट बुरा लगा है है तो सर आप बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं तो इसलिए बातें करके बड़ा समझने की कोशिश कर रहा था। आपका पक्ष जानना लोगों को जरूरी भी तो है। अब चूंकि हर्षा के साथ ग्लैमर जोड़ा जा रहा है तो ठीक है भाई, क्या दिक्कत है? आपको प्रकृति ने, आपके माँ बाप के ने ये कहते हैं ना अधिकार दिया है कि आप अपनी बात रखें। सर मुझसे बड़ी बड़ी एक्ट्रेस, मॉडल्स, बिजनेस वुमेन इस कुंभ में आई हैं, जिनके अगर आप पास देखेंगे ना तो उनके पास्ट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे।